सभी प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली के आने वाले भविष्य के लिए, दिल्ली के आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली में अभी पिछले दिनों एआई समिट हुआ और उसमें नए नए आविष्कारों के बारे में बताया गया, लेकिन असलियत में ये आविष्कार जहाँ इम्प्लीमेंट होने हैं या ये आविष्कार जिस जनरेशन को यूज करने हैं या जहां सिखाए जाने हैं, क्या वो इसके लिए तैयार है? दिल्ली के एमसीडी के स्कूल जो है उनकी हालत जो है इतनी ज्यादा बुरी है कि वहां पे बच्चों का टीचर को, प्रिंसिपल को जाने में भी डर लगता है। उनको अंदर से भय लगता है कि कहीं छज्जा जो है उनके ऊपर ना गिर जाए, कहीं वॉशरूम जाते हुए उनके ऊपर दरवाजा ना गिर जाए। ऐसा डर जो है बच्चों को, तो बेचारे बहुत छोटे, जो एमसीडी स्कूल है वो 1ली से 5वीं तक होते हैं, बच्चे तो बेचारे बहुत छोटे, उन्हें तो पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन टीचर, प्रिंसिपल, ये सब इस खौफनाक स्थिति से लगातार रोज गुजर रहे हैं। अभी हमने एक बाबरपुर में स्कूल की विजिट करी, वो आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं कि वो स्कूल किस स्थिति में है। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अपने बच्चे को इस स्कूल में डालना चाहेगा? क्या वो स्कूल की स्थिति ऐसी है? ये बाबरपुर का एक स्कूल है जहां पे प्रियंका जी अभी हमारे साथ यहां पे मौजूद है, ये वहां की पार्षद है। पिछले कई सालों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस स्कूल को बना दिया जाए, स्कूल को रिपेयर कर दिया जाए। और यही नहीं, लगातार पिछले कई सालों से स्कूल डिपार्टमेंट अथॉरिटीज को प्रिंसिपल के द्वारा लेटर लिखा जा रहा है, पहला रिमाइंडर दिया जा रहा है जिसमें नो फंड की यहां पे रिप्लाई आ रहा है कि उसमें फंड नहीं है, पहला रिमाइंडर, फिर ये दूसरा रिमाइंडर, फिर तीसरा रिमाइंडर। ये लगातार इस तरीके के जो बातें हैं वो प्रिंसिपल द्वारा कही जा रही है, लेकिन डिपार्टमेंट एक तरीके से उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। रिमाइंडर दिए जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से इन बातों को इग्नोर किया जा रहा है और मानसिक प्रताड़ना से प्रिंसिपल को गुजरना पड़ रहा है। अभी आप देखिए, वहां के जो प्रिंसिपल है या स्कूल के जो केयर टेकर है, जो स्कूल की इस समय देखभाल कर रहे हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है और इसमें किस तरीके से अपने मन की विडंबना उन्हें बताई है। मैं लेटर पढ़ के आप सबके सामने बताना चाहता हूं। आप हमारे अभिभावक हैं, कृपया निर्देशन व यथाशीघ्र निवारण करें कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं इन सब के चलते मानसिक पीड़ा के दौर से गुजर रही हूं। इंश्योरेंस की राशि एक माता पिता की आंखों के तारे की जान की भरपाई वित्तीय रूप से भले ही कर दे, परंतु इन सबके जानते हुए भी मेरे सभी अधिकारी चुप है। यह मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। मेरी जान की कीमत शायद निर्धारित हो सकती है, परंतु क्या मेरी मानसिक पीड़ा व मेरे परिवारजनों की मानसिक स्थिति के मुआवजा क्या हो सकता है? कृपया मेरे मन में से 24 घंटे घुमड़ते सवालों का समाधान करें। मुझे व मेरे परिवारजनों को जीते जी इस दुख, असमंजस व पीड़ा की जिम्मेदारी से निभाने की शक्ति दे। मतलब इतनी दुख के साथ, इतनी पीड़ा में वो प्रिंसिपल, केयर टेकर, स्कूल इंचार्ज, टीचर वो जी रहे। आप समझ लीजिए स्कूल की स्थिति क्या होगी। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है जहां पे हमने रैंडमली एक पार्षद जी के यहाँ विजिट किया। ऐसे दिल्ली में 668 स्कूल हैं जो इस समय पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में, जो कभी भी छज्जा गिर सकता है, कभी भी दीवार गिर सकती है, कभी भी उसका दरवाजा टूट सकता है। इस तरीके की स्थिति में दिल्ली के 668 स्कूल है। हमें सारे पार्षदों से भी डेटा मंगाया। इस बुरी स्थिति में क्या दिल्ली के स्कूल चल सकते हैं? इसका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जिस एआई मॉडल की बात करते हैं, क्या दिल्ली के एमसीडी स्कूल एआई मॉडल को ग्रहण करने में सक्षम है? इस समय 4 इंजन की सरकार जो है वो दिल्ली में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी आखिर इन स्कूलों को ठीक क्यों नहीं करती है? देश इस समय बात करता है, केंद्र सरकार बात करती है कि
विश्वगुरु बनाएंगे, हिंदुस्तान को, देश को विश्वगुरु बनाएंगे। लेकिन जहां गुरु ही इतना डरा हुआ है, जहां पे बच्चों को फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे विश्वगुरु कैसे बनेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी से यह भी सवाल करना चाहता हूं कि आखिर दिल्ली के ये स्कूल कब तक ठीक होंगे? ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये स्कूल ठीक नहीं होते तो अभिभावक के साथ मिलके एक बड़ा आंदोलन जो है आम आदमी पार्टी अभिभावक के साथ मिलके चलाएगी, क्योंकि बच्चों की जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि हम उसे इस तरीके से इग्नोर करके या पीसी करके छोड़ दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको दिल्ली के लोग जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और लगातार इस मुद्दे को उठाएंगे। साथियों, आज देश को बताया जा रहा है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर भारत, AI समिट इम्पैक्ट चल रहा है। लेकिन उसी देश में, उसी भारत देश में, जिस देश में दिल्ली राजधानी में प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, संसद भवन है, वही दिल्ली राजधानी के एक स्कूल गोरख पार्क MCD के स्कूल में बच्चे जर्जर हालत स्कूल की जाना पड़ रहा है। वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर दीवारें इतनी बुरी हालत में है, शौचालय इतनी बुरी हालत में है, दीवारें टूटने की ओर है, लेकिन बच्चों को मजबूरन वहां पर बैठकर शिक्षा लेनी पड़ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी डॉलर इकोनॉमी की चमक में इतनी खो गई है कि वो अपने बच्चों का भविष्य भूल गई है? वो अपने बच्चों को, वो अपने देश के बच्चों की जान को खतरे में डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आप दिखावे की राजनीति कर रहे हो, अपनी सत्ता चमका रहे हो, लेकिन जहां कोई भी देश में आंकड़ों से आपकी सरकार को नहीं मापा जाता, आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले भविष्य की कितना सुरक्षित है, उनकी जान कितनी सुरक्षित है आपके देश में, इससे मापी जाती है। आप कहते हैं कि हमारे 4 इंजन जो है वो विकास की ओर है। क्या यही आपका विकास है कि बच्चों के पास स्कूलों में जाने के लिए शौचालय तक नहीं है? शौचालयों की हालत अभी हमने आपको दिखाया अपने प्रोजेक्टर पर कि क्या हो गई है। जब हम वहां पहुंचे, हमने उस स्कूल को देखा तो हमारा खुद के आंखें भर आई, हमारी आंखें नम हो गई कि यहाँ पर बच्चे आखिर आ कैसे रहे और पढ़ कैसे रहे, वो कितने मजबूर है, क्योंकि वो मध्यम और गरीब वर्ग के बच्चे हैं जो वहां पर आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनके देश में जहां वो कहते हैं कि हमारी 4 इंजन की सरकार है और विकास कर रही है, क्या यही है उनका विकास? जहां उनके बच्चों को, उनके देश के, उनकी राजधानी के बच्चों को ऐसे जर्जर स्कूल की हालत में पढ़ना पड़ रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूलों की हालात सुधारी जाए, अपने बच्चों को, अपने देश के बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, और नहीं तो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण सभी लोग मिलकर अभिभावकों के साथ जरूर सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और हम आंदोलन करके जरूर स्कूलों की हालत को सुधारेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, ना हमने कभी मानी है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को हम याद दिला देंगे कि हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, हम अभिभावकों के साथ खड़े रहेंगे और स्कूल को ठीक करवाकर ही छोड़ेंगे। और जो MCD की शिक्षा समिति है उसका मैं सदस्य हूं। जो बातें अभी हमारे सह प्रभारी प्रवीण जी और हमारी बहन प्रीति जी ने रखी, वो स्थिति यहां तक तब पहुंची जब 1 साल से लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगातार पत्राचार किया गया, उनको चिट्ठियां लिखी गई, हर स्तर पर कमिश्नर से लेकर जो DD हैं वहां तक चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन किसी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। ये लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो जाएगा तो वहां लीपापोती कर दी जाएगी, नहीं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे बच्चों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। और ये कोई एक बाबरपुर के स्कूल की बात नहीं है, दिल्ली के निगम के जितने स्कूल हैं अधिकतर सब जगह ये स्थिति है। पहले आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से LG के माध्यम से इन्होंने MCD के कार्य को ठप किया। अब पिछले 1 साल से जब स्थायी समिति भी बन गई है और शिक्षा समिति भी बन गई है, पहली मीटिंग में ही शिक्षा समिति की, जो कि लगभग आज से 10 महीने पहले हुई थी, इस स्कूल का विषय रख दिया गया था और इसकी गंभीरता बता दी गई थी कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है।
उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप इस निगम की, आप बीजेपी सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता को इस बात से समझिएगा कि जब दिल्ली सरकार दिल्ली में थी आम आदमी पार्टी की, तो हमारा जो बजट आता था उसमें लगभग जो है 27 से 28% शिक्षा के लिए रखा जाता था। आप पिछले महीने अभी निगम का बजट आया और उसमें कुल मिलाकर 16% के आसपास की राशि जो है वो शिक्षा विभाग को दी गई है। आप शिक्षा की पढ़ाई के स्तर को तो तब सुधार पाएंगे जब आप बच्चों को स्कूल तक ला पाएंगे। जब बच्चों के माँ बाप से बात हुई कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हैं, लगातार बच्चे क्यों नहीं आते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमको अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हुए डर लगता है, बिल्डिंगें इतनी जर्जर स्थिति में है, हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा लेकिन कम से कम हमारे सामने तो रहेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान जिन्होंने शुरू किया, वो सब कागजी और खोखले नारे हैं। उन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। आज की तारीख में लगातार इस मैटर को लेकर एडिशनल कमिश्नर से लेकर हर विभाग पर यह बात की गई है, लेकिन कोई जू नहीं रही है। तो जिस तरीके से अभी बताया गया, आज आपके माध्यम से ये बात रखी गई है और उम्मीद की जा रही है कि अंततः जो बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम है वो इसका सुध लेगा, इसका संज्ञान लेगा और जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। अन्यथा जिस तरीके से बताया गया, हम लोग अभिभावकों के साथ मिलकर दिल्ली में एक पूरा आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का पहला अधिकार है। आप ये मान के चलिए, आज का शिक्षित बच्चा कल का भारत का आने वाला अच्छा नागरिक बनेगा। तो इसीलिए इस बात को आज यहाँ पर उठाया गया है। अनेक त्रुटियां चल रही हैं शिक्षा विभाग के अंदर, जो शिक्षा समिति की मीटिंग में बार बार रखी गई हैं, लेकिन जान की गंभीरता से लेकर अधिक कुछ और हो नहीं सकता है। इसलिए सबसे अधिक प्रमुखता से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं को मेरा नमस्कार। और मैं प्रियंका सक्सेना, वार्ड 235 गोरखपाल से हूँ। और अभी जो वीडियो आप लोगों ने देखी, ये मेरे स्कूल की है, एमसीडी स्कूल की है। और लगातार 3 साल से मैं ये मुद्दे उठा रही हूँ, जोन में भी और एजुकेशन की मीटिंग्स में भी। लेकिन और साथ में स्कूल्स के द्वारा भी एक लेटर दिए जा रहे हैं और हर 3 महीने पे 6 महीने पे लेटर दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी वो निकल के नहीं आ रहा कि उसका कोई सॉल्व हो जाए मुद्दा। लेकिन जो हमारे स्कूल की स्थिति है वो इतनी बेकार है कि जब बरसात होती है तो लैंटर में से पानी टपकता है, टॉयलेट में से 12 महीने पानी टपकता है और कभी भी प्लास्टर ऊपर से गिर जाता है। तो कई बार तो ऑन स्कूल में जब बच्चों की क्लासेस चल रही थी तब ये मुद्दा हुआ, लेकिन ये अच्छा रहा कि किसी भी बच्चे को कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। लेकिन ये हो सकता था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की और हमारे बीजेपी सरकार की उन लोगों की कान में अभी तक कोई जू नहीं रेंग रही। और मेरा जोन में उठाने के बाद, ये मुद्दा मैंने जोन में भी उठाया, उसके बाद अधिकारियों ने कहा कि हम सर्वे करेंगे बिल्डिंग का, और बिल्डिंग का सर्वे उन्होंने किया। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा, ना तो मुझे उन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया और ना ही स्कूल के टीचर्स को इन्वॉल्व किया। और ये सब करने के बाद में उन्होंने ये बताया कि ये बिल्डिंग जो है सेफ जोन में है, हम इसकी रिपेयरिंग करवा देंगे। और रिपेयरिंग के बाद भी उन्होंने फंड के लिए लेटर भेजा, लेकिन अभी तक कोई फंड नहीं मिला। मतलब बिल्डिंग बनाने की तो बहुत दूर की बात है, वो रिपेयर भी नहीं हो पा रहा। ये जो है बीजेपी सरकार एक ऐसा काम कर रही है जो शिक्षा और बच्चों की जान दोनों को लेकर राजनीति कर रही है। वो अपने वार्ड के जो उनके निगम पार्षद है, वहां जहां जरूरत नहीं भी है वहां भी वो फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन जहां सच में बच्चों की जान की बहुत मुसीबत में है उसको भी वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के पार्षद है। और ये जो इतनी लापरवाही बीजेपी द्वारा की जा रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अभी भी ये नहीं सुधरे तो हम प्रदर्शन करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों के इस मुद्दे को उठा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।